देखो यार, जुजुत्सु काइसेन देखना बिल्कुल ही सडन था मेरे लिए। मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया था कि मैं ये शो देखूंगा। लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद मैं तुरंत ही ड्रैगन बॉल सुपर के दूसरे एक्सप्लेनेशन की वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था। बट न जाने क्या हुआ कि मैं कुछ एनिमे के एपिसोड्स देखने बैठ गया, जिसमें माय हीरो अकेडमिया और गॉड ऑफ हाई स्कूल भी शामिल है। मैंने इन दोनों के एक एक एपिसोड देखे, मगर देखने के बाद मैं उतना इम्प्रेस नहीं हुआ जितना मैं जुजुत्सु काइसेन को देखने के बाद हुआ। एंड देन आई जस्ट वेंट विद द फ्लो। अगर आपने अब तक जुजुत्सु काइसेन नहीं देखी और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो पूरी तरह से स्पॉइलर फ्री होने वाली है, तो फील फ्री टू ज्वाइन। फर्स्टली, जुजुत्सु काइसेन बेस्ड है जापानीज मांगा सीरीज के ऊपर, जिसे लिखा और इलस्ट्रेट किया है जीजी आकुटामी ने। मगर मैंने सुना है कि ये उनका रियल नेम नहीं है, ये उनका पैन नेम है जो ऑफिशियल यूज के लिए है। उनका असली नाम क्या है ये अब तक शुशा ने रिवील नहीं किया है। एंड बाय द वे, शुशा एक कंपनी है जिसके अंडर जुजुत्सु काइसेन वीकली पब्लिश हो रही है। तो इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जितने भी जीते जागते लोग हैं वो नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं अनइंटेंशनली, और वो नेगेटिव एनर्जी उनके इमोशन से आती है, जैसे कि दुख, दर्द, पछतावा, शर्मिंदगी। जितने स्ट्रॉन्ग इमोशंस उतने ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी, अगर मैं ठीक से समझ पाया हूँ तो। और इस नेगेटिव एनर्जी को नाम दिया है कर्स्ड एनर्जी। देखो यार, जब मैंने देखना स्टार्ट किया था तब इसके लगभग शुरुआती 5-6 एपिसोड्स तो मैंने बार बार रिवाइंड करके ही देखे हैं, जस्ट टू ग्रैस्प थिंग्स। क्योंकि इस शो का कॉन्सेप्ट मेरे जैसे छोटे दिमाग वालों के लिए एक ही बार में समझना मुश्किल है। बट अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो इसका कर्स एनर्जी और कर्स स्पिरिट वाला कॉन्सेप्ट हंटर हंटर के ऑरा वाले कॉन्सेप्ट जितना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हालांकि ये बात और है कि मैंने हंटर हंटर में ऑरा की वो एक्सरसाइज वाली वो सारी कॉम्प्लेक्स थिंग मैंने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल ली। मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की कि वो ऑरा वाली चीजें काम कैसे करती हैं। मगर यहाँ पर मैं श्योर हूँ कि अगर आप एक बार देखना स्टार्ट करेंगे तो इवेंचुअली आप समझ ही जाएंगे। जब फर्स्ट एपिसोड में सातोरू गोजू को इंट्रोड्यूस किया तब मुझे ऐसा लग रहा था कि वही इस शो का मेन एंटेगनिस्ट है, बट टर्न्स आउट डिफरेंटली। और ये पहले 2 एपिसोड में ही क्लियर हो जाएगा, तो छुपाने वाली कोई बात ही नहीं है। बट सपोज करो कि समहाउ इसकी पैरेलल टाइमलाइन में सातोरू इस शो का मेन विलन है, तो कितना एक्साइटिंग होगा। चलो मानता हूँ कि इतना एक्साइटिंग ना हो, क्योंकि हमने पहले ही इसे यहाँ देख लिया है। मगर मैं श्योर हूँ कि लोग सातोरू को एज अ मेन विलन एक्सेप्ट जरूर करेंगे। इसमें स्टोरी की पेसिंग बीच के कुछ हिस्सों को छोड़ दें तो कंसिस्टेंट रही है, और वो भी इसलिए क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर्स की बैक स्टोरीज भी दिखाई गई है। मगर इतना एक्सेप्टेबल है, क्योंकि अगर बैक स्टोरीज की तुलना करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बैक स्टोरीज किस हद तक लंबी चल सकती हैं। इसके मुकाबले में तो ये कुछ भी नहीं, मगर इसे पॉइंट आउट करना जरूरी था। देखो, शुरू में ही मैंने आपको बताया कि मैंने कुछ एनिमे के फर्स्ट एपिसोड्स देखे, मगर मैं सबसे ज़्यादा एक्साइट और इम्प्रेस सिर्फ ये शो देखकर ही हुआ। और इसकी सबसे पहली और बड़ी वजह है इस शो का मेन प्रोटैगनिस्ट यूजी इतादोरी। मैंने इसे ज़्यादा लाइवली कैरेक्टर आज तक नहीं देखा था। इसकी ना तो कोई मॉन्स्टर से फटती है और ना ही इसे अपनी फिक्र है, मगर फिर भी इसके अंदर वो सारे इमोशंस हैं जो एक नॉर्मल बीइंग फील करता है। मगर इससे बढ़कर जो बात है वो ये है कि ये कैरेक्टर दूसरे एनिमे के प्रोटैगनिस्ट की तरह नम्सकल नहीं है। क्योंकि आप आप एक ही थीम को हमेशा के लिए हर चीज़ में कैरी नहीं कर सकते। आप आपको मोस्ट ऑफ सारी एनिमे के मेन प्रोटैगनिस्ट आपको बेवकूफ़ मिलेंगे, जैसे कि नारुतो, लूफी और गॉन। तो यहाँ यूजी का कैरेक्टर बेवकूफ़ नहीं है, कम से कम इतना बड़ा तो नहीं। वैसे नारुतो से याद है, क्या किसी और ने भी इस शो में नारुतो रेफरेंस पे ध्यान दिया है या फिर मैं ही अकेला हूँ? अगर मैं सही हूँ तो इस पूरे सीजन में नारुतो को सिर्फ 2 बार रेफर किया गया, और जाहिर है मैं हैरान था सुन के। और मैंने लगभग 2 बार रिवाइंड किया सिर्फ ये श्योर करने के लिए कि मैंने सही सुना है। देखिए यार, मैं हमेशा अपने रिव्यूज़ में कैरेक्टर्स के स्क्रीन टाइम को लेकर छिड़ता रहता हूँ, क्योंकि मेरे नज़रिए में डिजर्विंग कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम मिलना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का है। हालांकि इस मामले में जुजुत्सु काइसेन बेहतर साबित हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही सही, मगर उन कैरेक्टर्स को स्क्रीन टाइम ज़रूर दिया गया है। इस शो की सबसे खास बात यह है कि इसमें सातोरू जैसे ओवर पावर्ड कैरेक्टर को बहुत अच्छे से यूज़ किया गया, जिसकी वजह से इस शो के मेन प्रोटैगनिस्ट की हमें ग्रोथ देखने मिली।
तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सातोरू की वो एंजेलिक आइज देखकर मुझे कैसे फील करना चाहिए था। मुझे सातोरू का कैरेक्टर ढका हुआ ज़्यादा पसंद आएगा। देखो यार, किसी भी एनीमे के एनिमेशन उसका बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है और इसमें भी जुजुत्सु काइसेन पूरी तरह से खरा उतरता है। आपको देखते वक्त एनिमेशन में फ्लॉज शायद ही दिखेंगे। हालांकि ये बात और है कि मैंने इसमें एनिमेशन से ज़्यादा स्टोरी को समझने पर ज़्यादा ध्यान दिया है। मगर बात करें अगर इसके विजुअल्स की, तो इसके विजुअल्स का टोन मुझे सिमिलर लगा बोरुटो की ओपनिंग से। हालांकि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इसमें स्टोरी की पेज स्टोरी के मुताबिक एडजस्ट हुई है, जो मेरे नज़रिए में एक बहुत अच्छी बात है। मैंने इससे पहले बैक स्टोरीज की बात की थी कि इसमें बैक स्टोरीज है, मगर अब जबकि मैंने इसके सीजन 1 देख लिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं हु वर लेफ्ट आउट, क्योंकि इसमें मेन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी का सिर्फ ग्लिम्स ही दिखाया गया, जो मुझे ठीक नहीं लगा। मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि सुकुना से जुड़े कुछ ऐसी बातें हैं जो सीजन 1 में नहीं बताई गई है, तो प्रॉब्ली हो सकता है कि उसके साथ ही मेगुमी की बैक स्टोरीज को देखने की मेरी इच्छा भी उसी वक्त पूरी हो। और साथ ही मेरे ख्याल से ये बेहतर होता अगर फर्स्ट एपिसोड में एक छोटा सा मोनोलॉग दे देते इसके मेन कर्ज वाले कॉन्सेप्ट को लेकर, ताकि मेरे जैसे लोगों को इसे समझने के लिए हार्ड टाइम से गुजरना ना पड़े। देखो यार, ये पूरा शो एंटरटेनिंग है। इस शो में मैंने चाहे जितनी ग्रोस चीज़ें देख ली हो, मगर मैंने कभी भी स्ट्रेस फील नहीं किया। तो मान लो कि ये जुजुत्सु काइसेन एक लाइट हार्टेड थ्रिलर के साथ एक्शन और कॉमेडी शो भी है। अगर आपने ये शो नहीं देखा है तो मैं ज़रूर रेकमेंड करूंगा कि जाकर देख लो, क्योंकि इसमें वर्ल्ड बिल्डिंग से लेकर सब कुछ ठीक ठाक है, जिसे देखने वाला हर कोई एंजॉय ज़रूर करेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूंगा, मगर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मुझे ऐसी कोई एनीमे सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट कर दे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना, चलेगा। और अगर आप ऐसी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सायोनारा। Hate on us cause they know we gon' be stars. They say they know me, don't know who they are. I run my life cause it come from my heart. Don't want us to win, they won't rip us apart. I wish my people would just play it smart. If I could lead the way, I would take us so far. Can't play a nigga that's stream but smart. Switching lane.